डीसीबी बैंक के रिजल्ट को लेके अगर मैं आपको सच सच बताऊं तो मेरा इन्वेस्टमेंट इसमें है और इसके रिजल्ट को लेके मुझे एकदम ही उम्मीद नहीं थी इस बार। और मैं थोड़ा बहुत डरा हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ जाए, एसेट क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो जाए। क्योंकि इस बार मैंने यस बैंक का रिजल्ट देखा, उसका भी बुरा रिजल्ट था। और साथ में अभी बंधन बैंक का रिजल्ट आया है, उसके तो प्रॉफिट में 80% का डिक्लाइन आया है। 500 करोड़ के ऊपर उसका प्रॉफिट रहा करता था पिछले साल। इस बार लगभग 100 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आया है। 80% का डिक्लाइन। तो मुझे डीसीबी बैंक के रिजल्ट को लेके भी काफी डर लग रहा था, लेकिन अभी जब रिजल्ट आया और मैंने देखा तो मैंने ये पाया कि हाँ, डैमेज हुआ है, नुकसान हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं हुआ है कि पैनिक मच जाए, और हम उसे झेल सकते हैं। पिछले क्वार्टर के साथ अगर हम रिजल्ट को कंपेयर करेंगे तो हाँ, परफॉर्मेंस खराब है, लेकिन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में प्रॉफिट में ग्रोथ आई है। और काफी और भी चीजें हैं जो मुझे इस बार के रिजल्ट में अच्छी लगी। तो फिलहाल मेरे अंदर अब कोई भी पैनिक नहीं है और मैं राहत की सांस ले सकता हूँ। चलिए देखते हैं इनके रिजल्ट की कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स। ये जो आप नंबर्स देख रहे हैं ये मिलियन में है, और येलो कलर की ये जो दो कॉलम है, ये पहली कॉलम इस बार के रिजल्ट की है क्वार्टर की, और ये कॉलम जो है लास्ट ईयर के मार्च के क्वार्टर के रिजल्ट की है। तो हम बेसिकली कंपेयर करेंगे इन दो येलो कॉलम को, और बीच में ये जो कॉलम है ये लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट की है जो कि दिसंबर क्वार्टर था। डिपॉजिट को जब हम देखते हैं तो डिक्लाइन आया है 2% का। कासा रेशियो 4% बढ़ा है। नेट एडवांसेस में ग्रोथ आई है 2% की, आप फ्लैट ही मानिए इसे। नेट इंटरेस्ट इनकम में डिक्लाइन आया है 4% का। और यहाँ पे देखिए ये मेन है नॉन इंटरेस्ट इनकम, यहाँ पे अच्छी ग्रोथ आई है 22% की। और इसी वजह से ये जो आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख रहे हैं 779, ये ज्यादा है पिछले साल के प्रॉफिट से जो कि 688 था। तो मिलियन में है ये। तो मतलब इस बार का जो प्रॉफिट है वो 77.9 करोड़ है, पिछले साल था 68.8 करोड़। तो ये जो ग्रोथ है ये 13% की है। तो ये बेसिकली नॉन इंटरेस्ट इनकम की वजह से ये ग्रोथ आई हुई है। अगर पिछले साल का आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो ये था 96.2 करोड़। तो इस बार कम आया है पिछले क्वार्टर से कंपेयर करने पे। तो ये डिक्लाइन है 19% का। लेकिन जब हम पिछले साल से कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे ग्रोथ आई है प्रॉफिट में 13% की। उसके बाद अगली चीज है रिटर्न ऑन एसेट। इस बार के क्वार्टर का जो रिटर्न ऑन एसेट है वो है 0.80, और पूरे साल का रिटर्न ऑन एसेट है 0.87%। उसी तरह से रिटर्न ऑन इक्विटी, इस क्वार्टर का रिटर्न ऑन इक्विटी है 8.96%, और पूरे साल की रिटर्न ऑन इक्विटी 9.99% है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब अगला है अदर इनकम। अदर इनकम के बारे में मुझे एक बहुत अच्छी चीज जो इनके रिजल्ट में दिखी है वो ये है कि जनरली देखिए अदर इनकम का एक पार्ट होता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका यूज कंपनी ऐसे करती है कि जब भी कंपनी को प्रॉफिट कम हो रहा होता है तो उसका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बेच देती है। बेचने के बाद प्रॉफिट जो होता है उसको वो ऐड कर देती है एग्जिस्टिंग प्रॉफिट से, जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखता है। तो इनका जो प्रॉफिट इस बार दिख रहा है, जो कि मैंने आपको दिखाया बताया कि प्रॉफिट में ग्रोथ आई है 13% की, जो कि आई है अदर इनकम की वजह से। लेकिन इस अदर इनकम में अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत कम है इस बार। ये देखिए 13 है, 13, ठीक है। जबकि आप इसके पहले देखिए तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहा करता था। यहाँ पे 741 है पिछले क्वार्टर का, उसके पहले के क्वार्टर का 293, 380, और लास्ट ईयर था Q4 में 174। तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट को सेल करके प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश नहीं की है इस बार, बल्कि इस बार जो इनका अदर इनकम का मेन पैसा आया है वो आया है कमीशन, एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज से। ये पैसा आया है 702। तो इस वजह से अदर इनकम इनकी बढ़ गई पिछले साल के कंपैरिजन में। तो देखिए हो गई इस बार 1339, पिछले साल थी 1099।
और इसीलिए इनका प्रॉफिट ज्यादा आ गया पिछले साल के कंपैरिजन में, जो कि ग्रोथ है 13% की। तो हम देख रहे हैं कि अदर इनकम से प्रॉफिट तो आया, लेकिन इन्होंने इन्वेस्टमेंट सेल करके नहीं बनाया वो प्रॉफिट, नॉर्मल कमीशन, एक्सचेंज और ब्रोकरेज से बनाया। तो ये चीज मुझे इनके रिजल्ट की अच्छी लगी इस बार। अब अगला पॉइंट है प्रोविजंस का। तो यहाँ पे भी मुझे एक चीज अच्छी लगी कि इस बार इन्होंने प्रोविजन भी कम डिक्लेयर किया है। जब आप पिछले क्वार्टर से कंपेयर करिए, इस बार देखिए 1012 है, पिछली बार था 1477, उसके पहले भी ज्यादा था 1131, और लास्ट ईयर भी ज्यादा था। बल्कि देखिए लास्ट ईयर से भी कम डिक्लेयर किया इस बार प्रोविजन, पिछले साल था 1183। ये भी मुझे अच्छा लगा इनके रिजल्ट में। अगला पॉइंट है कॉस्ट टू इनकम रेशियो। इस बार का जब हम देखते हैं तो है 53.90%। लास्ट क्वार्टर से जब आप कंपेयर करेंगे तो बुरा है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में बहुत कम था, 43.32% का था। लेकिन पिछले साल से जब आप कंपेयर करेंगे तो पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा बढ़ा है। पिछले साल भी कोई बहुत कम नहीं था, 51.09% था। इस बार है 53.90%। इनके रिजल्ट में एक अच्छा पॉइंट ये भी है कि आप पहले देखिए कॉस्ट ऑफ फंड कितना ज्यादा रहा करता था, 7.78%, 7.54%, जबकि इस साल का कॉस्ट ऑफ फंड है 6.62%। तो कितना अच्छा डिक्लाइन आया कॉस्ट ऑफ फंड में। और इस क्वार्टर का Q4 का कॉस्ट ऑफ फंड है 6.48% का। अब बात करते हैं ग्रॉस एनपीए की। तो देखिए लास्ट ईयर था ये 2.46% और इस बार है 4.09%। अब मुझे सबसे ज्यादा डर इसी चीज का था कि मैं सोच रहा था कि कहीं डबल से भी ज्यादा ना आ जाए। तो मुझे डर था कि 4 के ऊपर भी ना आ जाए, 5 या 6। ये डर मुझे लगा हुआ था। लेकिन जब मैंने देखा कि हाँ 4 आया है, तो मुझे थोड़ा बहुत सुकून मिला, क्योंकि मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा था कि हाँ नॉर्मली 2 से 4 हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर अगर आ जाता तो पैनिक मच जाता काफी ज्यादा। और उस हिसाब से नेट एनपीए देखिए तो लास्ट ईयर 1.16% था, इस बार 2.29% है। प्रोविजन कवरेज रेशियो लास्ट ईयर 70.81%, इस बार 62.35% है। यहाँ पे मैंने दिखाया इनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार आप देखिए इनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 19.67% है। और ऐसा कभी भी देखिए 2015 से लेके 2020 तक ऐसा कभी नहीं इतना ज्यादा रहा है। तो काफी ज्यादा पैसा बैंक के पास है, इसलिए रिस्क नहीं है किसी भी तरह का। और अब ये बैंक यहाँ से आगे आराम से संभल जाएगा और ग्रो करेगा। टीयर 1 इनका कैपिटल है 15.49% और टीयर 2 है 4.18%। रीस्ट्रक्चरिंग को लेके इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी है कि इनका ये जो अमाउंट है 968 करोड़, इतने की रीस्ट्रक्चरिंग हुई है। और इसमें मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो मॉर्गेजेस का है, कॉमर्शियल व्हीकल्स का जो लोन दिया जाता है उसका है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को जो लोन दिया जाता है उसका है। अब यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि क्रिसिल और इकरा जो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, इन्होंने भी अच्छी रेटिंग दी है इस बैंक को, स्टेबल की और A1+ की, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है इस बैंक के लिए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स डीसीबी बैंक के रिजल्ट को लेके। और रही बात कि अब बैंक्स परफॉर्म कैसा करेंगे, तो मैंने इस बार ऐसा पाया है कि भले ही प्रॉब्लम है कोविड की, लेकिन इस बार पैनिक कम है। पैनिक कम होने की वजह से लोगों की जॉब नहीं जा रही है। पिछली बार पैनिक आ गया था तो कंपनीज लोगों को निकालने लगी थी, काफी सारे लोगों की जॉब चली गई थी। इस बार जॉब नहीं जा रही है, सैलरी आ रही सबकी, तो सब आराम से अपना लोन पे कर पाएंगे। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हम अच्छी पोजीशन पे हैं। यहाँ से आगे बैंक्स को कम प्रॉब्लम होगी, और जो होगी भी वो शायद इस महीने ही हो, अगले महीने से सब कुछ नॉर्मल होने लगेगा। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।